उस धारा को लगा के कंपनी को बचाने का प्रयास हो रहा है। सिंपल है। क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जनता चाहती है कि भाई कमलेश मेहता का खनन कंपनी नहीं आनी चाहिए। सब पंचायतें चाहती है कि नहीं आनी चाहिए, सब समाज चाहते हैं कि नहीं आनी चाहिए। ग्राम सभा बुला के उन्होंने एक एक का साइन भी करवाया कि नहीं आनी चाहिए। इवन जनप्रतिनिधि एमएलए साहब ने लेटर लिखा है। कौन से एमएलए साहब ने? मिस्टर समाराम ने, और उसके ऊपर ओटाराम जी मिनिस्टर के भी साइन है और लुम्बाराम जी सांसद के भी साइन है। उन्होंने भी लिखा है कि ये परियोजना निरस्त होनी चाहिए। ठीक है। एवरीवन इज सेइंग कि ये खनन परियोजना निरस्त होनी चाहिए। रणनीति लड़ेंगे, जमीनें देंगे क्या? हमने सरदार बूटा सिंह जब सेंट्रल में होम मिनिस्टर था, सिटिंग गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, साथ में गुजरात का चीफ मिनिस्टर था अमर सिंह सोलंकी। आप पता कीजिए, उस समय केवल राजस्थान पत्रिका थी, भास्कर नहीं था। उसके फ्रंट पेज पे खबरें थी बड़े बड़े अक्षरों में, सरदार बूटा सिंह रिवर्स गियर में गाड़ियां भागी वासा तक, और वहां से पैदल जेके सीमेंट फैक्ट्री से हाईवे पे आया वो इलाका है। हर आदमी बोल रहा है, पशुपालक बोल रहा है, किसान बोल रहा है, सरकार से कुछ भी कर ले, लेकिन ये प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं आया। और ऐसी कंपनी को वो थोपना चाहते हैं। आपको बताऊंगा कि उसकी बैलेंस शीट भी 1 करोड़ रुपया नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। कहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि जब जनता से मिलने से मना कर दे, जब उन बातों को चरणों के भरोसे छोड़ दे, तब ऐसे हुजूम देखने को मिलते हैं। ये मुद्दा है उन गांव वालों का जिन्हें संख्या में लोग अक्सर कहते हैं कि सिर्फ 40-50 हज़ार होंगे, लेकिन ये बात उससे भी ज़्यादा दूर तलक तक जाएगी जब तक जनता के प्रतिनिधियों के कान तक वह बात नहीं पहुंचेगी। जी हाँ, ये मुद्दा है उसका जहां पर 4 ग्राम पंचायतों में 12 गांवों के करीबन एक कंपनी के आने से लोगों के बीच आक्रोश भरा है। उसी जनता के बीच जो उन जनप्रतिनिधियों को वहां पहुंचाती है, जो उन महंगी बड़ी गाड़ियों में बैठकर, लग्जरी भवनों में बैठकर, बड़े बड़े किरायाक्रमों में जाकर अपने आप को सम्मानित पाते हैं। जी हाँ, मेरे साथ अभी यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ हो रहे आक्रोश को लेकर कुछ लोग आए हैं जिनका नाम समन में भी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा और किस तरीके से, किस वजह से वे यहाँ आए थे। क्या नाम है सर? शुभ नाम आपका? मेरा नाम लालजी रायका है। मैं अध्यक्ष राष्ट्रीय पशुपालक संघ हूँ। और ये जो कमलेश मेहता कास्ट का जो मामला चल रहा था, उसमें हमारे जो ये 12 गांव वाले हैं वो 3-4 महीने से आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद हमने भी उनका सपोर्ट किया, क्योंकि ये मामला कोई एक समाज का या कोई एक क्लास का नहीं है, ये पूरे 12 गांवों का मामला है। उसके बाद हमने लेटर दिए, अपने एसडीएम को हमने ज्ञापन दिए, और फिर आंदोलन का हमने जो रणनीति बनाई, 28 तारीख का आंदोलन घोषित किया। 18 दिसंबर को हमने स्वरूपगंज में बहुत बड़ी रैली की, और 18 जनवरी को हमने जो 18 दिसंबर को सबने मिलके, हमारी जो संघर्ष समिति यहाँ लोकल संघर्ष समिति और राष्ट्रीय पशुपालक सबने मिलके डिसीजन लिया कि 28 तारीख को हम लोग आंदोलन करेंगे। उसके बाद दिन प्रतिदिन हमारा आंदोलन बढ़ता गया, और हमारे हर समाज ने उसका सपोर्ट किया कि भाई ये कंपनी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और अभी आप देख रहे हो कि 25 तारीख है और 28 तारीख के 3 दिन है। तो सरकार अभी उसका सॉल्यूशन करने की जगह दमन के ऊपर अभी उतर आई है। अभी जिन ने, क्योंकि राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने अपने जो लेटर हेड पे अनुमति के लिए दिया था, तो हमारे सदस्यों को भी मजिस्ट्रेट ने वहाँ पे पाबंदी का नोटिस दिया, बुलाया। पहला नाम मेरा ही था, फिर बाकी मेरे कितने लोगों को समन दिया गया था सर? उसमें 70 लोग थे, और बाकी गांव वाले दूसरे भी थे जो तहसीलदार के समन पे आए। अभी कल उन्होंने धारा 144, जो पहले धारा 144 थी, वो भी उन्होंने उस पर लागू कर दिया है कि कोई असेंबली ना हो और यह आंदोलन ना हो। मैं आपको बता दूं कि जो धारा लगाई गई है उसका मतलब ये है कि आप किसी भी प्रकार से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, किसी प्रकार से आप कोई मैसेज नहीं भेज सकते हैं, ताकि जिससे लोगों के प्रति उस मुद्दे को लेकर कोई ज़्यादा जागरूकता फैले। सर, तो जो धारा लगाई गई है, आपके हिसाब से किसे बचाने का प्रयास हो रहा है उस धारा को लगाने के बाद? उस धारा को लगा के कंपनी को बचाने का प्रयास हो रहा है। सिंपल है। क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जनता चाहती है कि भाई कमलेश मेहता का खनन कंपनी नहीं आनी चाहिए। सब पंचायतें चाहती है कि नहीं आनी चाहिए,
सब समाज चाहते हैं कि नहीं आनी चाहिए। ग्राम सभा बुला के उन्होंने एक एक का साइन भी करवाया कि नहीं आनी चाहिए। इवन जनप्रतिनिधि एमएलए साहब ने लेटर लिखा है। कौन से एमएलए साहब ने? मिस्टर समाराम ने, और उसके ऊपर ओटाराम जी मिनिस्टर के भी साइन है और लुम्बाराम जी सांसद के भी साइन है। उन्होंने भी लिखा है कि ये परियोजना निरस्त होनी चाहिए। ठीक है। एवरीवन इज सेइंग कि ये खनन परियोजना निरस्त होनी चाहिए। ओके। लेकिन स्टिल गवर्नमेंट इज एडमेंट कि नहीं होना। अभी 3 दिन पहले, अभी आज के दिन उन्होंने, कल हमें मैसेज आया कि भाई सरकार वार्ता करना चाहती है, डायलॉग करना चाहती है। हमने भी कहा है कि भाई अब ये फॉर्मल डायलॉग होना चाहिए जिसमें हम सारे फैक्ट, आप देख सकते हैं कि ये 4 फाइल लेके हम लोग आए हाँ हैं बिल्कुल। और सारे कागज़ लेके आए हैं कि ये कंपनी यहाँ पे क्यों नहीं खुलना चाहिए, जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसमें एक सर्टिफिकेट है कि ये अरावली हिल्स का पार्ट नहीं है, अरावली रेंज का। अरावली रेंज का अभी तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सी अरावली रेंज है, कौन सा नहीं है। उन्होंने यहाँ अभी नया रिसेंट दिया है ऑर्डर। खनन अभियंता यहाँ डिसाइड कर रहा है कि अरावली में ये है और ये नहीं है। 4 गांव उस खनन परियोजना के अंदर आ रहे हैं, उस परियोजना के अंदर जो नक्शा बनाया है। खनन परियोजना के अंदर आने का मतलब है कि जैसे चारों तरफ आपके खनन कंपनी है, हाँ अभी वो बाहर कहाँ जाएगा? बिल्कुल। उनको विस्थापित होना ही पड़ेगा, Definitely। धूल आएगी उनको। अभी टेक्निकली दे आर सेइंग अरे भाई आपकी तो ज़मीन नहीं जा रही है, आपका घर नहीं जा रहा। अरे भाई जाएगा, आप प्रैक्टिकली देखिए कि जाएगा। पूरा मैप हमारे पास है कि जाएगा। किसी की दूरी 500 मीटर है, किसी की दूरी 300 मीटर है, किसी का पेट्रोल पंप उसमें है, स्कूल्स उसमें है। इतना नुकसान होने के बावजूद भी स्टिल गवर्नमेंट इज स्लीपिंग। ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये लोग आंदोलन करके चले जाएंगे। तो वो जनता की बात नहीं सुनना, वो बिल्कुल गलत बात है। लाल सिंह जी, आज इसमें जो रिसेंट अपडेट आया, जो धारा लगाई गई, आदेश लगाया गया, उसके बाद आपका यहाँ आना किस कारण से आप यहाँ आए थे? कल हमें सूचना मिली कि भाई वो बात करना चाहते। कौन? जैसे मिनिस्टर साहब यहाँ पे ओटाराम जी और इनफॉर्मली जैसे मान लीजिए कलेक्टर या जो भी ऑफिशियल आना था, हमने सोचा कि इनफॉर्मल डिस्कशन हो और हम लोग इसका समाधान निकाल सकें। हमारा मकसद भी समाधान निकालना है। हमारा मकसद कोई भी पब्लिक का आंदोलन करके और कोई भी ऐसा क्रिएट नहीं करना है। आज हम लोग यही सोच के आए थे कि भाई इसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ठीक है, सारे पेपर लेके आए, अभी यहाँ पे आए। हाँ। तो यहाँ पे आने का मतलब है कि भाई आप मीटिंग में नहीं आएंगे। कौन कह रहा है साहब ने मीटिंग? मिस्टर जो भी बीजेपी के क्या हैं, मंत्री हैं, कोई भी जो भी यहाँ के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं, है ना, हाँ, ऑर्गेनाइजर, कि भाई आप मीटिंग में नहीं आएंगे। आप मतलब आप लाल सिंह जी नहीं आएंगे मीटिंग में? हाँ, पशुपालक संघ नहीं आएगा, हम तो संघर्ष समिति से मिलेंगे। अरे भाई ज्वाइंटली हमारा ये आपका संबंध में नाम है, उस संबंध में नाम है, पहला नाम आपका? यस, ज्वाइंटली हम लोग जब आंदोलन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अभी चाहती है कि इनको अलग अलग करें। ठीक है, पहले इनको सेपरेट करो। हाँ, ठीक है, सेपरेट करके फिर इनकी आवाज़, इधर आवाज़ इनकी आएगी नहीं और ये बेचारे गांव वालों को बाद में दबा लेंगे। इनकी रणनीति ये है। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि उनको समाधान नहीं चाहिए, हर चीज़ में उनको पॉलिटिक्स देखनी है कि भाई इस चीज़ में पॉलिटिक्स है, इस चीज़ में पॉलिटिक्स है। आपको एक बात और बता दूं कि जब से हमने कमलेश मेटा कास्ट के इस आंदोलन में हमने पार्टिसिपेट किया है तो गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई राष्ट्रीय पशुपालक संघ को कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे डराया जाए। तो हमने DNT आंदोलन चलाया था बालराय में और वहाँ पे 78 लोगों में जो केस हुआ था, जो केस सरकार वापस लेने के लिए जो प्रॉमिस किया था सरकार ने, केस तो वापस नहीं लिए कि भाई ये कमलेश मेटा कास्ट का मुद्दा ढीला पड़ जाए, इसलिए हमारे 9 आदमियों को उधर उठा लिया, अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कर लिया। 6 आदमी अभी जेल में हैं। ठीक है, 6 आदमी जेल में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इस प्रोजेक्ट के लिए 6 आदमियों ने कुर्बानी दी, हमारे आदमियों ने, जो कि जेल में बंद है, क्योंकि सरकार ने इधर का बदला उधर लेने के लिए हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। अच्छा लाल सिंह जी, आप खुद देवासी समाज से, मंत्री देवासी है, तो आपको किस तरीके का भी लग रहा है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो जो पाली वाला आपने जो मुद्दा बताया उसमें भी ज़्यादा लोग देवासी है, तो इस तरीके से आपको क्या लग रहा है कि एक आप ही की कम्युनिटी का आदमी अगर आपका समर्थन है, जनप्रतिनिधि नहीं देख रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं कोई भी मैटर व्यक्तिगत नहीं लेना चाहता कि भाई कोई पर्सनलाइज है। मैं तो देखिए, मैं बैंक से आया हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। तो मुझे लगता है कि एज ए मिनिस्टर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव,
उनको लोगों की बात सुननी चाहिए। अरे भाई मिलने के लिए आए, 500 किलोमीटर, सुबह हम लोग जयपुर से 9 बजे चले हैं। हाँ, मीटिंग तय थी कि आज मिलेगी? मीटिंग तय थी मंत्री साहब से। हाँ, और अभी यहाँ पे आके बोल रहे हैं उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के आदमी, नॉट ऑफिसर्स, पर उनके ऑर्गेनाइजेशन, दे विल डिसाइड कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। अच्छा, आपको बुलाकर बोल रहे कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपसे? हाँ, बोला आपसे नहीं मिलेंगे और बाकी सबसे मिलेंगे। ये क्या मतलब हुआ? लेकिन कुछ आरोप आप पर भी इस तरीके लग रही है, कह रहे हैं कि अब कांग्रेसीकरण हो रहा है, यानी अब इस मैटर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है आप लोगों की तरह। आपको इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है सर? हम तो किसी पार्टी के नहीं है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि इस पर अब आप कांग्रेस वालों से भी मिल रहे हैं अब इस नो नो नो, किसी से किसी प्रकार का ऐसा नहीं? कोई हमारा, आप हमारे स्पीच देखिए, हाँ। हमने बार बार बोला है कि हम लोग प्रिंसिपल पे काम करेंगे, इश्यू पे काम करेंगे। हमें दोनों पार्टियों से किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी लीडर से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नॉट टेकन द नेम ऑफ बीजेपी और कांग्रेस इन एनी जो मीटिंग, और किसी लीडर का भी हमने नाम नहीं लिया है। हाँ, हम लोग मुद्दों पे काम करेंगे, अपने किसान भाइयों के लिए, पशुपालक भाइयों के लिए, दलितों के लिए और सर्व समाज के लिए हम लोग काम करेंगे, हर जगह करेंगे। और उसमें अभी जो भी होगा। लाल सिंह जी, लास्ट 2 क्वेश्चन। पहला, अब जो धारा लग चुकी है, अब 8 तारीख तक के लिए ऑर्डर निकला है, तो अब आपका अगला प्लान क्या होगा? 28 तारीख को तो अब हो नहीं सकता उस धारा के अनुसार, तो अब अगला अभी हम लोग आपके इंटरव्यू के बाद कमेटी से अभी बात करेंगे कि हमें अभी क्या करना है, आगे कैसे जाना है, इस मुद्दे को कैसे लेके जाना है। पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और ये बात देखना सत्य निकलेगी, ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में वहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जा के देखा है, और सब ने जा के देखा है। हर घर का आदमी बोल रहा है, लेडीज बोल रही है मैं अपने घर को नहीं दूंगी, ये लेडीज बोल रही है, हमारी जो महिलाएं बोल रही हैं, हर आदमी बोल रहा है, पशुपालक बोल रहा है, किसान बोल रहा है, सरकार से कुछ भी कर ले, लेकिन ये प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं आया। अगर कानूनी कार्रवाई आप पे ज़्यादा होती है, जेल अगर भरने की नौबत आती है, तो आपको जेल ले वो जाने तो तैयार है। तैयार है आपके? हाँ, वो तो तैयार है। हर टाइम मैं तो अपना बोरिया बिस्तर लेके ही चल रहा हूँ। हाँ, अभी 2 दिन पहले मैं आया था यहाँ पे, जब हम लोग वारंट निकले थे, आगे पुलिस पीछे पुलिस, ओके। तो साइकोलॉजिकल वार है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। फिजिकली हम लोग जेल में रहेंगे, कोई बात नहीं। अरे भाई, देश की आज़ादी के लिए इतने सारे जेल गए, इतने सारे कुर्बानी दी, तो हम भी अपने प्रदेश के लिए करेंगे ना, करेंगे हम लोग। आप जेल लेके जाओ, आप हमें मुकदमे लगाओ, देखते हैं दमन कहाँ तक चलता है, देखते हैं कि ऑटोक्रेसी कब तक चलती है, और देखते हैं जनता पे कब तक आप कब्जा करते हैं। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, नहीं झुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। सब लोग, राष्ट्रीय पशुपालक संघ है ना, हमने इस तरह से बनाया कि कोई भी डरने वाला और कोई भी झुकने वाला नहीं है, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। आज हमारे 6 आदमी जेल में डाले हैं, कल आप 10 डालोगे, कल परसों 15 डालोगे। 10 तारीख को, 10 फरवरी को हम लोग जयपुर में विधानसभा घेराव का डिसीजन लिया है। पूरे स्टेट में हम लोग आंदोलन चला रहे हैं डीएनटी का, कि हमारे जो लोग गिरफ्तार किए उनको आप फ्री कीजिए। वो समाज के लिए लड़े हैं। डीएनटी पे अंग्रेजों ने भी अत्याचार किया, और ये सरकार भी अत्याचार कर रही है, तो खूब दमन कीजिए। लेकिन इस बार पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे कि आपकी नीयत कैसी है, आपका कानून कैसा है, और गरीब लोगों को और कैसे आप आम जनता को दबाते हैं, वो पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे। आप करिए आगे, चलिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो देखा जैसे कि किस तरीके से लाल सिंह जी ने पूरी तरीके से साफ कर दिए अपनी कमेटी, अपनी टीम, अपने संघ का ये जो उनके इश्यूज़ है उसको लेकर। सर, आपका क्या नाम है? गिरीश जोशी। गिरीश जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर पूरे आप? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा सिरोही जिला का फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ मैं, और वो जो इलाका है रोहिड़ा, वासा, वाटेरा, भीमाणा, भारजा, ये पूरा कांग्रेसी बेल्ट था। उसको कन्वर्ट करके भाजपा में हम लोग लाए। उस जमाने में कांग्रेस ने हम पर 27 मुकदमे लगाए, वो हमने लड़े, जीते। अब आज ये स्थिति है कि वहाँ के पटवारियों ने सरकार को लिख के दे दिया कि ये सारी ज़मीन बिला नाम है। किसके प्रेशर में आके लिख के दिया, उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो खातेदारी की ज़मीन है, जहाँ मकान बने हुए हैं, जहाँ खेत है, खेती हो रही है, उनको बिला नाम घोषित कर दिया।
उन पटवारियों पे एक्शन नहीं हो रही है। अब अगर वहाँ का नागरिक कहता है कि इन मगरों के ऊपर हमारे देवरे हैं, इन मगरों पे हमारे जानवर चरने जाते हैं, इन मगरों पर खेल करके हम बड़े हुए हैं, युवा हुए हैं, और ऐसी कंपनी को वो थोपना चाहते हैं, आपको बताऊंगा कि उसकी बैलेंस शीट भी 1 करोड़ रुपया नहीं है। तो फिर क्यों लग रहा है कंपनी यही पता नहीं चल रहा है कि सत्ताधारी किस व्यक्ति की शेल कंपनी है वो, जिसको 800-900 हेक्टेयर जमीन अलॉट की जा रही है। ये सारे के सारे संदेह पैदा हो रहे हैं, और ऑलरेडी सिरोही जिले के अंदर सिलिकोसिस की इतनी बीमारी है कि कमजोर तबके के लोग मर रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। और चूना पत्थर उत्खनन के नाम पर ये किस फैक्ट्री को बेचना चाहते हैं, कोई अभी तक इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं। अब देखिए, हम लोगों ने मेहनत करके कांग्रेस के जबड़े में से खींच के बीजेपी बनाई। आज बीजेपी के मंत्री, जनता खड़ी है यहाँ पे, 12 गांवों के प्रतिनिधि है, मिलने की हिम्मत नहीं है, क्या कारण लगता बात है? करने की हिम्मत नहीं है। वो कहीं ना कहीं कमजोर है, उनकी जड़ें हिली हुई है। आज 4 महीने पूरे होके 5वां महीना आंदोलन में गति कर रहे हैं। आपको बताऊं, कल 26 जनवरी है, ये सब लोग अपने घरों पे काले झंडे लगाने वाले हैं। काली दिवाली हो चुकी है उन 12 गांवों की, और 26 जनवरी संविधान का विषय है। ये राष्ट्रीय नहीं है, राजकीय पर्व है, और बिना मतलब के आज 5वां महीना एक कंकर नहीं चला। कोई शिकायत करने वाला नहीं है कि हमें गाली भी दी है। सत्ताधारी पार्टी को किसी ने गाली नहीं दी अभी तक, और उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं। पुलिस वाले घर जाकर के डरा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। क्या धमकियां दे रहे हैं सर? अरेस्ट करने की, नोटिस दे रखे हैं अतिक्रमण के। सिरोही जिले में 4 गांवों में ही अतिक्रमण है, बाकी जिले में कहीं अतिक्रमण नहीं दिख रहा है। ये अंग्रेजों से गई गुजरी सरकार है। संघ का स्वयंसेवक कह रहा हूं, 5000 बीघा जमीन गोचर की कब्जे पड़ी है। कलेक्टर को कह चुके हैं, सारे जनप्रतिनिधियों को हम दस्तावेज दे चुके हैं, तुमसे गोचर की जमीन खाली नहीं कराई जा सकती। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हो आप, ये बीजेपी के लोग नहीं है, तो किन के लोग हैं? हो ही नहीं सकते। ये दंद फंद से सिरोही जिले को अभयारण्य बनाया उन्होंने, ये शिकार कर रहे हैं। तो इसमें शिकारी कौन है फिर सर? ये अब आप समझ सकते हो, पत्रकार हो, कुछ पाली जिले के हैं, कुछ जयपुर के हैं। आगे की रणनीति क्या होगी सर? रणनीति लड़ेंगे, जमीनें देंगे क्या? हमने सरदार बूटा सिंह जब सेंट्रल में होम मिनिस्टर था, सिटिंग गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, साथ में गुजरात का चीफ मिनिस्टर था अमर सिंह सोलंकी। आप पता कीजिए, उस समय केवल राजस्थान पत्रिका थी, भास्कर नहीं था। उसके फ्रंट पेज पे खबरें थी बड़े बड़े अक्षरों में, सरदार बूटा सिंह रिवर्स गियर में गाड़ियां भागी वासा तक, और वहां से पैदल जेके सीमेंट फैक्ट्री से हाईवे पे आया। वो इलाका है, जब माउंट आबू गुजरात ने कब्जे में कर लिया था, तब उसी इलाके के लोग लड़े थे माउंट आबू को राजस्थान में लाने के लिए। अपनी जमीनें दे देंगे तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, इससे मुझे 2 बातें याद आती है कि कल 26 जनवरी है, देश का गणतंत्र दिवस है। अब ये देश उस कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए राइट से चलेगा जहां हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, या फिर उन सत्ताधारियों द्वारा चलेगा जो लोग इसी जनता के द्वारा उस ऊंचे पद पर पहुंचे हैं। बात बड़ी सीधी सी है कि जनता कह रही है, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे, लड़ेंगे, चाहे कितना दूर तक जाना पड़े। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इस संघ के साथ है, इस जनता के साथ है, या उन सत्ताधारियों के साथ है जिनके कानों तक अब आवाज़ नहीं पहुंचती, क्योंकि उनके कानों को सिर्फ और सिर्फ तारीफ सुनाई देती है, तालियां सुनाई देती है। शुक्रिया।